ड्रामा सीरियल फासले के आने वाले अक़सात निहायत दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाले हैं। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि उन्हीं एक अजीब किश्मकिश का शिकार हो जाएगी। वो दिल ही दिल में उस बात की मंतजर होगी कि जावियार एक बार फिर उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे और उसे उस शादी से रोक ले जिसकी तरफ हालात उसे धकेल रहे हैं। ऐनी को यकीन होगा कि अगर जावियार ने उसे रोका तो उसकी वजह सिर्फ मोहब्बत ही होगी, मगर यहां जावियार के दिल में छिपी सोच कुछ और ही होगी। वो ऐनी को इस शादी से जरूर रोकेगा, मगर अपनी मोहब्बत का दोबारा इजहार नहीं करेगा। जावेद ऐनी को समझाने की कोशिश करेगा कि फैज किसी भी तरह उसके लिए मुनासिब नहीं। वो ऐनी को बताएगा कि उम्र का फर्क, मादी की हकीकतें और फैज की पहले से शादीशुदा जिंदगी, ये सब वो सच हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जावियार का मौकिफ होगा कि वो इन्हीं को सिर्फ एक गलत फैसले से बचाना चाहता है, न कि उससे शादी का मुतालबा करना। यही बात उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि उसे महसूस होगा कि जावियार उसे रोक तो रहा है मगर कबूल नहीं कर रहा। यही गलत फहमियां दोनों को जिद पर ला खड़ा करेंगी। उन्हीं के नजदीक मोहब्बत का मतलब ये होगा कि जावियार खुद आगे बढ़े, जबकि जावियार के नजदीक दरस्त कदम ये होगा कि उन्हीं खुद फैज से इनकार करे। इस वक्त इसी तजब्जब में गुजरता जाएगा, यहां तक कि ऐनी की शादी का दिन करीब आ जाएगा। जब ऐनी दिलहन बनकर जावियार के सामने आएगी तो ये मंजर जावियार की अना को तोड़ देगा। उसके दिल में दब्बे जज्बात बेकाबू होने लगेंगे और वो अपनी मोहब्बत का एतराफ करने ही वाला होगा, मगर ऐनी उसी लम्हे ये कह देगी कि अब बहुत देर हो चुकी है। अदल और शबिया भी ऐनी को बेहतर मुस्तकबल के बारे में सोचने का मशूरा देंगे, मगर उसकी फूफू इज्जत और माशरे का दबाव डालकर उसे खामोश कर देगी। शकील ऐनी को दिल की सुनने का कहेगा, मगर हालात मजीद उलझते जाएंगे। काशिफ और जीनत भी अपनी अपनी मंसूबा बंदी में मसरूफ होंगे और यूं एनी और जावीद के दरमियान फासले मजीद गहरे होते जाएंगे। एक तरफ एनी का दिल जावीद की तरफ खंचता होगा और दूसरी तरफ माशरा, इज्जत और खानदान की जंजीरें उसे जकड़े रखेंगी। यानी बार बार खुद से यही सवाल करेगी कि क्या वाकई मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, या फिर खामोशी से वो रास्ता अख्तियार करना ही बेहतर है जो सबने उसके लिए चुन लिया है। जावियार भी अंदर ही अंदर टूटता जाएगा। वो ऐनी को दिल लायन के लिबास में देखकर ये महसूस करेगा कि उसकी खामोशी ने कितनी बड़ी कीमत वसूल की है। इस लम्हे उसे शद्दत से ये एहसास सिताएगा कि मोहब्बत को बरवक्त अल्फाज न देना भी एक जुर्म होता है, मगर उसकी अना और हालात उसे अब भी खुलकर बोलने से रोकेंगे। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि शायद ऐनी की खुशी इसी में है कि वो इस शादी को कबूल कर ले। दूसरी जानिब काशिफ अपनी बेटी निदा के मुस्तकबल के ख्वाब बन रही होगी और जीनत इस खदशे में मुब्तला होगी कि अगर उन्हीं और जावियार एक हो गए तो उसका अख्तियार कमजोर पड़ जाएगा। ये दोनों औरतें अपने अपने मफादात के तहत फैसले करेंगी और यही फैसले कहानी में मजीद तलखी पैदा करेंगे। ऐनी को महसूस होगा कि हर कोई उसकी जिंदगी के बारे में सोच रहा है, मगर कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो खुद क्या चाहती है। शादी के करीब आते लम्हात में ऐनी का दिल बार बार जावियार की तरफ मायल होगा। उसे शकील की बातें याद आएंगी कि दिल की आवाज को दबाने का इंजाम हमेशा पछतावा होता है। ऐनी पहली बार ये सोचने पर मजबूर होगी शायद वो खुद को कभी मुआफ न कर सके। सवाल ये होगा कि क्या उन्हीं आखिरी लम्हे में हिम्मत कर पाएगी, या फिर फासले हमेशा के लिए उसकी तकदीर बन जाएंगे। यही वो मकाम है जहां कहानी फैसला मांगती है। ऐनी की जिंदगी के वो दिन सबसे भारी साबित होने लगे जब शादी की तारीख करीब आती गई। हर गुजरता लम्हा उसके दिल पर बोझ बनकर करता था। घर में शादी की तैयारियों का शोर था, मगर इन्हीं के अंदर अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। मेहंदी के रंग, चोड़ियों की खंक और लोगों की हंसी उसके कानों में कांटों की तरह चभती थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती तो उसे अपना अक्स अजन भी लगता। दिलहन का जोड़ा पहने वो खुद से सवाल करती कि क्या यही वो जिंदगी है जिसका उसने ख्वाब देखा था। दूसरी तरफ जावियार भी चीन से नहीं था। वो खुद को बार बार ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश करता कि ऐनी की खामोशी ही उसकी रजामंदी है, मगर दिल का शूर किसी तरह कम नहीं हो रहा था। वो जानता था कि अगर उसने अब भी कुछ न कहा तो उन्हीं हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल जाएगी, मगर उसकी अना, उसका खौफ और हालात की सख्ती उसे कदम बढ़ाने से रोके हुए थे। मेहंदी की रात ऐनी की आंखों से आंसू बेअख्तियार बहने लगे। शकील ने उसे एक तरफ ले जाकर आहिस्ता से कहा कि बाज फैसले सिर्फ रस्मों के लिए नहीं होते, पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। उसने ऐनी को याद दिलाया कि दिल की आवाज को दबाना आसान होता है, मगर उसके अंजाम से बचना नामुमकिन। ऐनी की आंखों में पहली बार एक चमक सी अभरी, जैसे कोई दबा हुआ सवाल अब जबान पर आने वाला हो। इसी रात जावियार उन्हीं से मिलने की कोशिश करता है, मगर जीनत और काशिफ की मौजूदगी उसे रोक देती है।
जीनत को साफ महसूस हो रहा होता है कि जावियार का इन्हीं के करीब आना उसके मंसूबों के लिए खतरा बन सकता है। वो इन्हीं पर दबाव डालती है कि खानदान की इज्जत उसके एक फैसले से जड़ी है और किसी एक शख्स की मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगाना खुद गरजी है। निकाह का दिन आ जाता है, यानी दिलान बनी बैठी होती है, मगर उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं। दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद जिंदा होती है कि शायद जावियार आए, शायद वो इस खामोशी को तोड़ दे जो दोनों के दरमियान दीवार बन चुकी है। जाविद भी निकाह गाह के बाहर खड़ा होता है। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे होते हैं और दिल पीछे हटने नहीं देता। जब काजी निकाह के अल्फाज दोहराने लगता है तो एनी के कानों में शकील की आवाज गूंजती है, अगर आज भी चुप रह गई तो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाओगी। एनी के हाथ कांपने लगते हैं, सांसें बेतरतीब हो जाती हैं। जावियार की आंखों में भी वही खौफ और पछतावा झलकने लगता है जो बरसों से उसके अंदर पल रहा था। ये वो लम्हा होता है जहां एक लफ्ज, एक कदम, एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। सवाल ये नहीं रह जाता कि समाज क्या कहेगा, बल्कि ये बन जाता है कि क्या एनी खुद के साथ सच्चाई कर पाएगी या नहीं। और जावियार के लिए ये घड़ी उस बात का इम्तिहान होती है कि वो अपनी अना को तोड़कर मोहब्बत को बचाता है या एक बार फिर खामोशी को अपनी शिकस्त बना लेता है। यही वो मोड़ है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आने वाला है और यही से फासले की कहानी एक नए अंजाम की तरफ बढ़ने वाली है।